त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। दोस्तों, ये था महामृत्युंजय मंत्र। आज के स्टोरी शायरी के एपिसोड में हम जानेंगे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में काफ़ी सारी जानकारी। आज हम जानेंगे इस मंत्र का प्रयोग कब किया जाता है, इसका अर्थ क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इस मंत्र से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है, इसकी रचना किसने की थी और क्या नियम है इस मंत्र का पाठ करने के। तो अंत तक इस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। हाँ, और अगले एपिसोड में हम देखेंगे महामृत्युंजय मंत्र का जाप किस तरह से किया जाता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र को असाध्य रोगों से मुक्ति और अकाल मृत्यु से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि इसे महामंत्र कहा गया है। इस मंत्र के जाप से भगवान शिव से लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। इसके जाप से संसार के सभी कष्ट से मुक्ति मिलती है। ये मंत्र जीवन देने वाला है। इससे शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ में सकारात्मकता भी बढ़ती है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से हर तरह का डर और तनाव कम होता है। इस मंत्र के कई नाम और कई रूप हैं। जैसे इसे शिव के उग्र पहलू के और संकेत करते हुए रुद्र मंत्र भी कहा जाता है। शिव की 3 आँखों की ओर इशारा करते हुए इसे त्र्यंबकम मंत्र और इसे कभी कभी शुक्र ऋषि से जुड़ी कथा से मृत संजीवनी मंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऋषि मुनियों ने महामृत्युंजय मंत्र को वेद का हृदय कहा है। चिंतन और ध्यान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अनेक मंत्रों में गायत्री मंत्र के साथ इस मंत्र का सर्वोच्च स्थान माना गया है। महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर यजुर्वेद तक सभी जगहों पर मिलता है। वहीं शिव पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी इसका महत्व बताया गया है। आइए देखते हैं महामृत्युंजय मंत्र कैसे उत्पन्न हुआ और इसके उच्चारण से मानव को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार मर्कंड नाम के ऋषि शिव शंकर के अनन्य भक्त थे। वह उनकी बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करते थे। असल में उन्हें कोई संतान नहीं थी। वह जानते थे कि देवों के देव महादेव अगर उन पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। मन में यही विचार करके उन्होंने शिव जी को खुश करने के लिए घोर तप किया और जो वह चाहते थे वही हुआ। भगवान शंकर ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए। जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया। भगवान शंकर ने उन्हें विधान के विपरीत जाकर पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे डाला, लेकिन उन्हें चेतावनी भी एक साथ में दी कि इस खुशी के साथ साथ दुख भी उनके जीवन में आएगा। फिर भी मर्कंड ऋषि ने वरदान को स्वीकार किया। भोले शंकर के वरदान से ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। ज्योतिषियों ने जब इस बालक की कुंडली देखी तो उन्होंने ऋषि और उनकी पत्नी को बताया कि यह बालक अल्पायु है और उनकी उम्र केवल 12 साल की है। यह सुनते ही ऋषि बहुत दुखी हुए और उन्होंने फिर भी धैर्य रखते हुए अपने पत्नी को समझाया कि जिस भोलेनाथ ने इस बालक को वरदान के रूप में भेजा है वही उसकी रक्षा भी जरूर करेंगे। धीरे धीरे मार्कंडेय बड़े होने लगे। उन्होंने अपने पिता से शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण कर ली। मार्कंडेय जब अपने माता पिता को हमेशा दुखी देखते थे तो उन्होंने एक दिन अपनी माता को पूछ लिया उसका कारण क्या है। तो उनकी माता ने बहुत दुखी होकर अपने पुत्र को बताया कि वह अल्पायु है। तब मार्कंडेय ने मन ही मन यह प्रण कर लिया कि वह अपने माता पिता की सुख और खुशी के लिए भोलेनाथ से दीर्घायु का वरदान प्राप्त करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इस मंत्र का पाठ करने लगे। वो मंत्र है ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जी हाँ, यही था वो महान मंत्र जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। इस मंत्र का सरल मतलब ऐसा है कि जिसके 3 नेत्र हैं, जो हर श्वास में जीवन शक्ति का संचार करते हैं और पूरे जगत का पालन पोषण करते हैं, ऐसे भगवान शिव को हम पूजते हैं। और जैसे एक ककड़ी अपने तने से पक जाने के बाद अलग होती है, मुक्त होती है, वैसे ही हम अमरत्व या मोक्ष से नहीं बल्कि मृत्यु से मुक्त हो। मान्यता है जब यमदूत मार्कंडेय को लेने आए तो बालक मार्कंडेय भगवान शंकर की आराधना में मग्न थे, तो वे उनके अखंड जाप के पूरे हो जाने तक इंतजार करने लगे। लेकिन थोड़ी देर बाद वे वापस लौट गए और यमराज को उन्होंने बताया कि वो बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए क्योंकि वो भोले शंकर की आराधना में मग्न थे। इस पर यमराज बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, मरकंड के उस पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा। और उसे लाने के लिए वो निकल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो यमराज को देखकर बालक मार्कंडेय जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गए। यमराज ने उन्हें शिवलिंग से खींचकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा और शिवलिंग से महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने क्रोधित होकर यमराज से कहा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को परेशान करने का दुस्साहस किया है। इसके बाद यमराज महाकाल के क्रोध के डर से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपका सेवक हूं और आपने ही जीवों से प्राण हरने का हक मुझे दिया है। इतना सुनते ही भगवान का क्रोध थोड़ा शांत हो गया और वो बोले कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अपने इस भक्त की स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते। इसके बाद यमराज ने शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आज क्या कभी भी अपने भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित इस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को कभी कष्ट नहीं दूंगा। तो इस तरह महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए और उन्होंने एक ऐसे मंत्र की रचना की जिसका पाठ करने से काल तक को भी हराया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ी पौराणिक कहानी। अब देखते हैं इस मंत्र के जाप करने के क्या नियम हैं। इस मंत्र का जाप सुबह शाम किया जा सकता है। अगर संकट गंभीर हो तो दिन के भी किसी भी समय में आप इसका जाप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला इस जाप करने के लिए एक सर्वोत्तम साधन है। जब भी मंत्र का जाप करें तो भगवान शिव के चित्र या शिवलिंग के सामने करें। कुछ सावधानियां हैं जिनका आपको इस मंत्र के जाप करते समय ध्यान रखना है। पहली शर्त यह है कि आप जाप करते हुए मंत्र का उच्चारण शुद्धता से करें, यानी बोलते हुए कोई गलती न करें। महामृत्युंजय जाप कुश के आसन पर बैठकर करना सर्वोत्तम माना गया है। बिना आसन के इस मंत्र का जाप आप ना करें। जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। दूध मिले जल से आप अभिषेक कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय पूर्व दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठना है। जब आप कर रहे हैं तो मांसाहार ना करें, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें। मंत्र जपना आरंभ करें तो माला पूरी करने के बाद, मतलब 108 बार मंत्र जापने के बाद ही आप उठें, बीच में आप नहीं उठ सकते। तो दोस्तों, यह था महामृत्युंजय मंत्र। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक इसके पहले के हमारे जो एपिसोड है उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है, वो एपिसोड आप ज़रूर देखिए। अगले एपिसोड में हम महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।